ठीक है क्या? हाँ भाई मांग पत्र दिया है जी, आपने क्या मांगे थी? देखिए, सबसे पहली मांग तो हमारी यही है कि किसान के जो जल भराव है, अभय सिंह जी चौटाला ने बहुत पहले, कम से कम 10 दिन पहले सरकार से ये प्रार्थना की थी कि आप किसान के खेत का पानी निकलवाएं ताकि वो अपनी आगामी फसल बीज पाए, लेकिन सरकार के कानों पर जब तक नहीं आई। अभी फिर से उन्होंने इस बात का एक बार फिर प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं सरकार जाग जाए और इस पानी को निकलवाए, और अगर अपनी सरकार नहीं मानती है तो ये उन्होंने चेतावनी दी है पार्टी हमारे सुप्रीमो ने कि फिर हम सरकार का पानी निकालने का काम करेंगे, हमारे पास फिर कोई चारा नहीं है। और दूसरा, किसान को जो खाद और बीज दिया जा रहा है तो उसे बेइज्जत किया जा रहा है, एक ठप्पा लगाया जा रहा है। किसान ना बेईमान है ना बेईमान था, सरकार बेईमान है जो अपने वायदों से मुकरती है, जो अपने कही हुई बातों से मुकर जाती है। किसान अगर जरूरत होगी उतनी ही खाद मांगेगा, वो दूसरे किसान की सोच के और उसके लिए किसान खाद छोड़ने का काम करेगा। वहीं एक बात और जो है, बीमा जो है अभी तक सरकार रिलायंस कंपनी द्वारा बीमा कराती है। अभी पिछले दिनों में गांव में देख रही थी कि दोबारा जाके वहाँ फोटो खींच के चोरी से बीमा अधिकारी जो है उसके खेत में जा रहे थे। उन्होंने इस बात के ऊपर भी एक ऐतराज जताया कि हमें इस तरीके से ना लूटा जाए। उसके लिए भी हमने डीसी साहब से प्रार्थना की है और उम्मीद है कि जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान होगा। वहीं हमने व्यापारी वर्ग के लिए भी, जो हमारे शहर में बैठे व्यापारी भाई हैं, उनके लिए भी इस आवाज़ को बुलंद किया है कि जो अतिक्रमण के नाम पे जो लूट हो रही है उसको भी हम नहीं होने देंगे। वो हमारे भाई हैं। और कमेरे वर्ग के लिए भी हम ये कहेंगे कि मजदूर जो है वो भी कहाँ काम करेगा जब किसान के खेत में काम होगा। सीएम साहब आए थे बहन जी यहाँ फतेहाबाद, उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, सेल्फी करवाई और यहाँ से चले गए। ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है, एक जगह भी वो किसान का हाल जानने के लिए नहीं पहुँचे। दो कदम पे मंडी थी, वहाँ जाके किसान से ये नहीं पूछा कि तुम्हारी फसल को कैसे खरीदा जा रहा है, और दम भरते हैं कि हम हरियाणा के रखवाले हैं। ये रखवाले नहीं, जैसा कि मैं कल ही सुन रही थी, अभय सिंह जी चौटाला ने कहा, मुख्यमंत्री तो इस बात से भी नकारते हैं कि वो हरियाणा के हैं, वो तो अपने आप को बिहार का बताते। इसलिए मैं कहूँगी, आप सबके माध्यम से आप पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद करूँगी। आपने हमेशा साथ दिया है, आगे भी इसी साथ की उम्मीद करूँगी कि जनता की आवाज़ को आप किसानों ने लगातार आवाज उठाई, उनका कहना है कृषि अधिकारी मिले हुए हैं बीमा कंपनी से और यही कहा। ये बिल्कुल कृषि अधिकारी पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है। आपने देखा एडीजीपी रैंक का एक अधिकारी सुसाइड करता है ये कह के कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। एएसआई रैंक का अधिकारी सुसाइड करता है, ये कहता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। जब सुरक्षा देने वाले ही सुरक्षित नहीं है तो हम क्या उम्मीद करें इस सरकार से। लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हमेशा से ये फर्ज रहा है कि वो जनता की आवाज़ को बुलंद करे। आज वैसे तो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, लेकिन आपको सड़कों पे कांग्रेस दिखाई नहीं देगी, सिर्फ कागजों में अखबारों में दिखाई देगी। वाहवाही लूटते दिखेंगे एक विपक्ष के नाम पे, लेकिन असल विपक्ष की भूमिका अभय सिंह जी चौटाला। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत आदरणीय है हमारे। और मैंने तो शायद आपने मुझसे सवाल किया था, मैंने कहा था एक कदावर नेता को इस तरीके से जब बेइज्जत किया जाता है तो चाहे वो किसी पार्टी में हो हमें दुख होता है। मैं तो और भी बीजेपी में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्हें पल पल बेइज्जत किया जाता है, मैं तो उनको भी निमंत्रण दूंगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में नेताओं का तो सम्मान होगा ही होगा, एक आम कार्यकर्ता का भी नेता जितना सम्मान। ये पोर्टल सिस्टम किसानों के लिए लाभदायक है या दिक्कत पैदा करता है? देखिए, हमारा बड़ा किसान इस पोर्टल में ऐसा उलझ गया कि आज वो कूद के आंसू रो रहा है। ये पोर्टल सिस्टम सरकार ने अपनी सुविधा के लिए निकाला है, ना कि लोगों की सुविधा के लिए, ना कि किसान की सुविधा के लिए। ये अपनी सुविधा देखते हैं। एक बात और आपको छोटी सी आपसे साझा करनी चाहूँगी। मुख्यमंत्री जी को मैं बोलते हुए सुन रही थी कि 1 नवंबर से जो लाडो लक्ष्मी एक योजना इन्होंने दी है, उसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 23 साल से बड़ी उम्र
प्रति महिला को हम 2100 रुपए देंगे, लेकिन उसको देंगे जिसकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए ना हो। आप सोचिए, मजदूरी करने वाले के घर में भी साल के 1 लाख से ज़्यादा रुपए आज हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इनको ये योजना भी फेल करनी है। जिस तरीके से इन्होंने आयुष्मान भारत करके एक योजना चलाई, अब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया सिर्फ वोट बटोरने के लिए। देखिए, चौधरी देवीलाल जी की तरह जैसे बुढ़ापा पेंशन, कन्यादान राशि जो उन्होंने शुरू की, वो उन्होंने जनता के लिए शुरू की। और सिर्फ एक ही कैप थी कि 60 साल की उम्र होनी चाहिए, जिसको आज फिर से तोड़ मरोड़ के आज हमारे बुजुर्गों को भी परेशान किया जा रहा है। मैं तो आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के सभी एक जन से बड़े बुजुर्ग हमारे युवा बच्चों से प्रार्थना करूंगी, महिला शक्ति से प्रार्थना करूंगी कि आप जाग जाओ और इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश से उखाड़ के बाहर करने का। संपत सिंह के साथ कोई बड़ी ज्वाइनिंग और हो सकती है जी? ये अभी तो ट्रेलर है, आप देखते जाएं। हमने कहा था रैली में कि ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 3 साल में ऐसी पिक्चर दिखाएंगे कि जिसको देख के विपक्षी दंग रहे। मैम, एक लाडो लक्ष्मी योजना का आपने जिक्र किया, 1 नवंबर का इन्होंने वादा किया हुआ था, अभी 1 नवंबर को किस्त आ जाएगी, लेकिन किसी की नहीं है। इस पे क्या